पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और बालोतरा में एक सांसद खेल महोत्सव है वो आयोजित होने जा रहा है, जिसके आयोजन की तैयारियां हैं वो बड़े ही जोरों शोरों पर चल रही हैं और उस कार्यक्रम का नाम रखा गया है सांसद खेल महोत्सव 2025। लेकिन ये सांसद खेल महोत्सव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक युद्ध की हालात भी बनते हुए देखे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो खेल महोत्सव है वो करवाया जा रहा है वो सांसद जी की अनुमति से नहीं हो रहा है। अब सांसद कौन है? उम्मेदाराम बेनीवाल। अब वो कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहे हैं और वो पूर्व सांसद कैलाश चौधरी के विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ना तो कैलाश चौधरी ने मुझे अनुमति दी, ना मेरे ऑफिस में बताया, ना तो किसी भी तरह की सहमति बनाए, तो ये खेल महोत्सव कैसे करवाया जा सकता है? क्योंकि इस खेल महोत्सव का नाम सांसद खेल महोत्सव 2025 रखा गया है। सांसद का मतलब होता है वर्तमान में जो सांसद है। जब मैं वर्तमान में सांसद हूँ, मेरे से पूछा नहीं गया है, तो ये कार्यक्रम कैसे हो सकता है? ये उम्मेदाराम बेनीवाल कह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि कैलाश चौधरी ने सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल से कुछ पूछना जरूरी ही नहीं समझा और उनसे एक सलाह मशवरा करना तक जरूरी नहीं समझा और अपने बलबूते पे ये कार्यक्रम को अपना नाम दे दिया। कहीं ना कहीं एक बार फिर से कह दें कि क्रेडिट की लड़ाई है भैया। क्रेडिट में कहीं कैलाश चौधरी पूर्व सांसद आगे निकल गए तो उम्मेदाराम बेनीवाल पर तमाम सवाल हैं वो खड़े हो जाएंगे, या यूं कहें कि नाक कट जाएगी कि आप सांसद थे लेकिन फिर भी पूर्व सांसद ये पूरा खेल महोत्सव का मैदान अपने नाम जीत कर ले गए। तो ये जरा बात है वो उम्मेदाराम बेनीवाल को पच नहीं रही है, तो वो इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करते हुए उन्होंने एक पत्र लिखा है और वो पत्र उन्होंने कलेक्टर को भी दिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर विरोध किया है और कहा है कि ना मेरी सहमति है, ना मेरी अनुमति है, ना मेरे ऑफिस में कुछ बात रखी गई, किसी तरह का पत्र भिजवाया गया, तो ये कार्यक्रम कैसे हो सकता है? और अब आप सुनिएगा कि पूर्व सांसद कैलाश चौधरी ने क्या बोला है। कैलाश चौधरी ने बोला है चाहे वर्तमान का सांसद हो चाहे पूर्व का सांसद हो, ये नाम है सांसद खेल महोत्सव, इसको कोई भी करा सकता है, इसमें जलन जैसी क्या बात है, क्यों जल रहे हो? ये उम्मेदाराम बेनीवाल के लिए कैलाश चौधरी ने बोला, लेकिन उम्मेदाराम बेनीवाल की अभी भी सहमति है वो नहीं बढ़ी है। जैसे जैसे आयोजन हो रहा है, तैयारियां जोर शोर पे चल रही हैं, वैसे वैसे राजनीतिक घमासान के हालात भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। बस यही देखना होगा कि इन तमाम युद्ध जैसी स्थितियों में जो कि राजनीतिक विवाद तो चलते रहते हैं, उनके बीच में ये युद्ध है वो कहीं ना कहीं खेल के बीच में विराम लगाएगा या क्या कुछ नया है वो होगा। लेकिन इसी के साथ आपको बता देते हैं कि कैलाश चौधरी ने अपनी बात है वो कैसे लिखी है, क्योंकि कैलाश चौधरी ने अपनी पूरी बात का स्पष्टीकरण दिया है। बोले हैं कि सांसद खेलकूद प्रतियोगिता जो होती है वो राष्ट्रीय स्तर पर तय होती है, जो कि हो चुकी है। देश भर में खेल कूद की प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, तो इस बीच अगर हम करा भी देंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, चाहे वो जीते सांसद हो, चाहे वो हारे सांसद हो, या वो वर्तमान सांसद हो, चाहे वो पूर्व सांसद हो, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन इसी बात में उन्होंने ये भी कहा है कि युवाओं को नया मौका मिलेगा, आगे आएंगे, खेल में आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं इन तमाम बातें ठीक हैं, स्पष्टीकरण भी ठीक है, लेकिन एक बात है वो समझ में नहीं आई कि क्यों कैलाश चौधरी ने वर्तमान के सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल से सलाह मशवरा करना जरूरी नहीं समझा। क्या कैलाश चौधरी जानबूझकर इस खेल महोत्सव के आयोजन को क्रेडिट की लड़ाई में तब्दील करना चाहते हैं? क्या कैलाश चौधरी चाहते ही नहीं है कि मेरे अलावा कोई भी एक खेल महोत्सव का मैदान जीत कर अपने नाम ले जाए? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट कर जरूर बता सकते हैं कि ये खेल महोत्सव है या राजनीतिक लड़ाई का अखाड़ा बन रहा है।